देखिए नींद में दो चक्र होते हैं, NREM और REM। NREM एंड REM ये आपके आई मूवमेंट है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट, रैपिड आई मूवमेंट। बड़ा सिंपल सा है। जब आप सोते हैं आप इस बिंदु पे जाके लेट गए बेड में सोने के लिए, सबसे पहला जो चक्र शुरू होगा वो चक्र आपका शुरू होगा यहां से लेकर, ठीक यहां तक मान लेते हैं, ये है आपका NREM, नॉन रैपिड आई मूवमेंट। इसमें जो पहला चरण होता है इसको हम N1 कहते हैं, दूसरे चरण को हम N2 कहते हैं, तीसरे चरण को हम N3 कहते हैं। तो ये तीन भागों में बट गया है, N1, N2, N3। ध्यान रखना इस N1 में आप जैसे लेटेंगे आपको नींद आएगी, गहरी नहीं होगी, हल्की सी है, आप सो रहे हैं और अभी आपकी हृदय की धड़कन लगभग वैसी ही है, बहुत हल्की नहीं हुई है। आपको कोई अगर आके जगाएगा चलो चाय पीना है, कितना सोते हो, कहोगे अच्छा चलो चलते हैं, उठ गए। ये लगभग चलेगा 1 घंटे 40 मिनट मान लो आप। इसके बाद आप आगे बढ़े तो इस वाले फेज में जाएंगे आप। अब आप थोड़ा गहरी नींद में गए, धड़कन थोड़ा कम होगी, सांस की स्थिरता और आएगी और अंग थोड़ा सा रिलैक्स मोड पे चले गए। ये है N2, ये 1 घंटे के अंदर आ जाएगा। फिर आप आते हैं N3 में। N3 सबसे, ये आप समझिए स्लीप ऐसा है जो गहरी स्लीप है और उसमें आपको नहीं होश रहता है। अभी आप ऐसी स्थिति में नहीं गए जहाँ होश नहीं रहता, होश है मगर ये एक सबसे गहरी स्थिति है। ठीक, अगेन बताऊं, ये साइकिल घूमते रहते हैं। इसके बाद अब ये आप जैसे ही गहरी सी स्थिति में गए आप सीधे स्विच कर जाते हैं REM में। तो अब आ जाता है REM, इसके बाद आता है REM। यहाँ सपने आते हैं, सपना, ड्रीम्स। ठीक है, ये वो सपना नहीं है, ड्रीम है, ड्रीम्स। तो REM में क्या होंगे, अब आपके पास एक स्थिति बनती है, इसको कहते हैं एटोनिया। एटोनिया क्या होती है बता देता हूँ। एटोनिया वो स्थिति होती है जब आपकी मांसपेशियों में जान तो होती है मगर जान नहीं होती है। मतलब आपका रूम पार्टनर आपके हाथ को उठा के उधर फेंक देगा, आप उधर जाके लेटे हुए, आपको होश नहीं है। आप सुबह उठ के देखेंगे मैं इधर लेटा था, किसने किया उधर, क्योंकि आप REM में चले गए थे। REM का मतलब है रैपिड आई मूवमेंट। इसमें आप एटोनिया की स्थिति में आ जाते हैं। एटोनिया वह स्थिति होती है जिसमें आपको बिल्कुल होश नहीं रहता कि आप किस स्थिति में गए हैं। ठीक, मांसपेशियों में ताकत है मगर हम एक पैरालाइज्ड स्थिति में लेटे होते हैं। यहां पर सबसे गहरी नींद होती है और यहां पर आपको सपने आते हैं। ठीक, ड्रीम्स आते हैं। अब ड्रीम आने के भी कई कारण हैं, या तो किसी बच्चे को डराया गया है, कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जो रिकॉल हो रही हैं। ड्रीम उनको भी आते हैं जो बहुत पढ़ लेते हैं, रिकॉलिंग करने की पावर है। ड्रीम आना खराब नहीं है, ड्रीम आना अच्छी बात, इससे आप चीज़ों को रिकॉल कर पाते हैं। ठीक है, और ड्रीम आना ये भी बता रहा है कि आप गहरी नींद में गए, मतलब आप REM में गए। अगेन फिर ये 3 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद, 3.5 घंटे के बाद फिर ये रिपीट होगा। बीच में कभी कभी होता है ना आपकी नींद खुल जाती है, फिर आप आएंगे इसमें, फिर आएंगे इसमें, ये रिपीट होता रहेगा। ठीक है, अब ये नहीं है कि रिपीट होता रहा तो 12 घंटे हो गए, 8 घंटे 7 घंटे तक ये रिपीट होगा, 2 बार 3 बार, आप उसमें खुश हैं, मस्त। अगर आप REM में चले गए तो ये रैपिड आई मूवमेंट में चले गए, एटोनिया की स्थिति में चले गए हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप परफेक्ट नींद लेकर के आए। दूसरी स्थिति क्या है, कभी कभी आपने ऐसा फील किया होगा कि आप लेटे हैं, आपके ऊपर कोई आके बैठ गया है, तो हाथ नहीं खुल पा रहे हैं, हम लेटे हुए हैं। अलग अलग लोग इसको अलग अलग प्रकार की बात बोलते हैं। गांव वाले बोलते हैं कोई आके सच में बैठ गया था, किसी ने कुछ कह दिया, तो वो एटोनिया की स्थिति है। एटोनिया का मतलब आप सपना देख रहे हैं, सपने में आपके ऊपर कोई आके बैठ गया है, ये फील हो रहा है, मगर एटोनिया में क्या है, मसल्स में कोई भी स्ट्रेंथ नहीं होगी। समझ में आ रही बात? साइंस बड़ा सिंपल है, समझ पाओ। अभी आ गया नींद कैसे लेते हैं। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।